गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। ना आज हम इंडेफिनेट इंटीग्रल के कुछ फार्मूलों पे बात करेंगे। ओके, ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ना इंडेफिनेट इंटीग्रल के फार्मूले दैट यू थिंक्स फर्स्ट फार्मूला है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी आता ही है। एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये जो सी आता है क्योंकि हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो आता है, देयरफॉर एक कांस्टेंट नंबर लगाना ज़रूरी होता है। ओके, नाउ वन अपॉन है इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स का इंटीग्रल होता है ई की पावर एक्स प्लस सी। ए की पावर एक्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट है ए की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी, और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सेम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स प्लस सी एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये जो माइनस आता है क्योंकि कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेम टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, देयरफॉर ये रिवर्स है। नाउ सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स प्लस सी, कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रल कॉसेक एक्स प्लस सी। फिर इन्वर्स क्या आते हैं, इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डैट इज वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी। माइनस वाला नहीं आता इसमें, जैसे क्योंकि कॉस इन्वर्स एक्स का आता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सारे तीनों प्लस के हैं, टेन एक्स में है। फिर इंटीग्रल ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी एंड वन अपॉन इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स का सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। फिर कुछ मेथड है, इसके क्वेश्चन भी मैंने कर दिए हैं, मैं आपको भेज दूंगा। इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स का आता है माइनस लॉग एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स का आता है लॉग साइन एक्स प्लस सी एंड इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स का आता है इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू एक और आता है फार्मूला लॉग माइनस टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू प्लस सी एंड कॉसेक एक्स का सिमिलरली आ जाएगा कॉस लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेम कॉसेक एक्स का एक और आता है फार्मूला लॉग टेन एक्स बाय टू, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ कैसे आता है। ओके, कुछ क्योंकि इसी के कुछ किए थे। हाँ यस, तो क्या है बेटा आपका कि टेन एक्स का कैसे आता है। टेन एक्स का वाई जो है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी क्यों आता है, क्योंकि टेन एक्स को हम इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स को हम टी मानेंगे, कॉस एक्स को टी मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आएगा, देयरफॉर साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी लिख सकते हैं। ओके, तो देयरफॉर ये पूरा साइन एक्स डी एक्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस डी टी में कन्वर्ट हो गया। तो इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और साइन एक्स कॉस एक्स पूरा माइनस डी टी में कन्वर्ट हो गया, अपॉन टी आया, और आप जानते हैं वन अपॉन टी का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स डी एक्स का कितना होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ओके, सेम जो है कॉट एक्स का होता है, कॉट एक्स का भी सेम है, बिल्कुल सेम है कि कॉट एक्स इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स को टी ले सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स ट्रांसफ़र हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो कॉस डी एक्स डी टी जी कॉस डी एक्स
इज इक्वल टू डी टी लिख सकते हैं। तो कॉस एक्स डी एक्स दैट इज द थिंग्स, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हम क्या देख सकते हैं डी टी अपॉन टी, वही 1/t का लॉग टी होता है, लॉग टी प्लस सी, देयरफॉर आई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी। टेन एक्स का और कॉट एक्स का आपने देख लिया ना। सेक एक्स का बड़ा प्यारा सा सेक एक्स का मज़ा आता है, प्लीज़ कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बहुत मज़ा आता है पढ़ाई में, सबसे ज़्यादा मज़ा पढ़ाई में। तो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स, ओके, सेक एक्स इज इक्वल टू हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। नाउ सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, सेक एक्स टेन एक्स होता है और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, डेट इज डी टी बाई डी एक्स। सेक एक्स कॉमन लेंगे, सेक एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा टेन एक्स और यहाँ से बचेगा सेक एक्स। ओके, तो ये पूरा आप देखेंगे तो ये सेक एक्स ब्रैकेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं डी टी रख सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो मेरे पास डी टी बाई टी आ गया और 1/t का अगेन लॉग टी होता है, तो लॉग टी आ गया, टी की वैल्यू रखेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, देयरफॉर हमारे पास लॉग सेक एक्स का इंटीग्रल जो आता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी आता है। ओके, ना इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि फिर सेक एक्स को जो आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, 11th में पढ़ी होगी, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम ब्रेकअप कर सकते हैं। सेक एक्स को 1/cos एक्स लिख सकते हैं, टेन एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन एक की पॉइंट है, हमें इसको वापस 10x में कन्वर्ट करना है, तो एक नमक का फार्मूला, ओके, जो बच्चों ने डिफ्रेंशिएशन किया होगा तो एक नमक का फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है नमक का फार्मूला। ओके, ज़रा थोड़े एलर्जी हो रही है तो हाथ वैसे, तो नमक का फार्मूला आता है मेरे पास, क्योंकि कॉस आप जानते हैं कि 2x इज इक्वल टू, तीन फार्मूले होते हैं इसके, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और सेकंड फार्मूला आता है अगर हम कॉस एक्स को चेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा आ जाता है कॉस 2x इज इक्वल टू, मैं इसे सॉल्ट फार्मूला बोलता हूँ, अगर साइन एक्स को चेंज करेंगे तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर इसको वापस रीराइट कर सकते हैं इनको, तो डैट इज 1 प्लस कॉस 2x, याद रखने के लिए अगर प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, और दूसरा जो फार्मूला है मेरे पास 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स आएगा। ओके, गॉट इट। तो मेरे पास मैंने इसको साइन एक्स को, एक और चीज़ है कि साइन एक्स को मैंने कैसे चेंज किया, हम जानते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ओके, गॉट इट, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉस 90 प्लस थीटा, समझ गए बेटा। ओके, तो सेम यहाँ पे फार्मूला लगाया कि साइन एक्स इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉस 90 प्लस एक्स या पाई बाय 2 प्लस एक्स। सेम जो है वो कॉस को मुझे चेंज करना है, अब साइन का तो प्लस होता है इसलिए प्लस ही आएगा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो प्लस होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस एक्स होता है, डेट इज साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो देयरफॉर फिर नमक का फार्मूला, क्योंकि माइनस में है तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 आ जाएगा, और नीचे साइन 2 थीटा का फार्मूला, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आप जानते होंगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा आता है। ओके, अगर थीटा जो है वो हाफ है तो आप इसे 2 और थीटा बाय 2 भी कर सकते हैं, तो देयरफॉर मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। ओके,
तो दिस वन फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो देयरफॉर साइन से स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट गया और साइन अपॉन कॉस 10 आता है। ओके, तो सेक एक्स के मेरे पास 2 फार्मूले हैं, उसको देखना है कहाँ पे यूज़ करना है। तो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इजिकल टू कहीं जगह पे लॉग सेक एक्स प्लस 10x आएगा, और कुछ जगह पे हम यूज़ करेंगे लॉग 10 π/4 प्लस x/2 प्लस c। गॉट इट। सेम जो है सेम कॉसेक एक्स का आता है, और मैं नहीं बोलूँगा, आप इसे देखिए कैसे होता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स खुद बोलिए, बस यहाँ पे माइनस साइन लेना है, ये याद रखिएगा, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन। ओके, तो ये माइनस साइन लेना है, माइनस साइन लिया। तो आप जानते हैं कि कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है वो माइनस कॉट एक्स कॉस एक्स होता है, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है। मैंने सारे साइन के साथ लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये dt/dx आ जाएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर कॉस एक्स कॉमन लिया तो माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स इजिकल टू dt/dx। इंटरचेंज कर देंगे, कॉस एक्स ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स dx इजिकल टू dt। अगेन 1/t का इंटीग्रल आप जानते हैं log t। तो मेरे पास कॉस एक्स इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स dx का जो फार्मूला आता है वो क्या आता है, आई log कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, जो अभी ऑलरेडी हम करके आए थे। ओके, एक और इसका अगेन फार्मूला आता है कि कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, जो आपने 10th में पढ़ा होगा। अगर आप 1/sin x लिख सकते हैं कॉस एक्स को। ओके, और माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये कॉट एक्स का आ जाएगा, साइन एक्स एलसीएम आएगा। ओके, फिर नमक का फार्मूला, क्योंकि माइनस है, 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला, x की जगह 2x की जगह x है तो x/2 आ जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 साइन x/2 कॉस x/2 10x, क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 10x आ जाएगा। तो मेरे पास इसके भी 2 फार्मूले हैं, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इजिकल टू लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स, बस ये माइनस का ध्यान रखिएगा, एंड दूसरा फार्मूला होता है लॉग 10x प्लस सी। ओके, आज अभी के लिए बस करते हैं। ओके, फिर कंटिन्यू रहिए, इंटीग्रल आप सीख लीजिएगा। सिर्फ 200 क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूँ, इंटीग्रल के 200 क्वेश्चन हैं, और 200 क्वेश्चन में आपको पूरा इंटीग्रल आ जाएगा, आप मास्टर हो जाएंगे इंटीग्रल के सब कुछ। ओके, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।